Hello students, I hope you all are fine. Now, as you know, I am going on with grammar for class 9th and 10th. In the first part, I did kinds of sentences. In the second part, I did transformation of kinds of sentences from affirmative to negative and negative to affirmative. Now we will start with the third part, that is assertive to exclamatory, and after this, I will do exclamatory to assertive. So let's get started with this. What are the rules first? Underline from the subject to the helping verb. You will have a sentence. आपके पास एक sentence होगा, तो यहाँ पे आपको subject से लेके helping verb, इसका मतलब होता है auxiliary verb तक आपको underline करना होगा. And the auxiliary verbs are am, is, are, was, were and so on. तो आपके auxiliary verbs जो है वो am, is, are, was, were और were. After the second one is after underlining, underline करने के बाद from the subject to the helping verb, means आपके subject से लेके helping verb तक आपने underline किया. उसके बाद you may come across, आपको words आएंगे जैसे कि very, so, extremely, greatly, etc. तो आपके sentence में कभी आपको words ऐसे आएंगे very, so, extremely, greatly, etc. वो sentence में आपको आएगा. So आपको क्या करना है, जब आपको assertive से exclamatory में आपको sentence change करना है, तो आपको ये जो word है उसे निकालना है, आपको उसे आंसर में लिखना नहीं है. और थर्ड what, अगर आपको आंसर में what लिखना है तो आपके सेंटेंस में जब भी ऐसे वर्ड आएंगे अ या एंड, अगर ये दो आर्टिकल्स आते हैं तो आपका आंसर what से स्टार्ट होता है, और अगर ये दोनों आर्टिकल्स नहीं आते हैं तो आपका आंसर हाउ से स्टार्ट होता है. वापस बोल रही हूँ, जब आप असर्टिव सेंटेंस में आपका सेंटेंस असर्टिव में है, तब अगर आपके सेंटेंस में अगर कोई भी एक आर्टिकल आएगा अ और एन, तो आपको आंसर व्हाट से शुरू करना है. और अगर ये दोनों आर्टिकल्स आपके सेंटेंस, जैसे आप सेकेंड सेंटेंस में देख सकते हो वहां पे अ और एन नहीं है, तो मैंने मेरा आंसर किससे स्टार्ट किया है, हाउ. तो चलो we'll see the sentences. Sheila is a very clever girl. This is your assertive sentence. एक simple sentence है, मुझे change करना है exclamatory में, तो पहले मैं इस subject को underline किया है, कहाँ तक, auxiliary verb तक, very को निकाल दिया है. उसके बाद मुझे start करना है, तो अगर मैंने बोला था articles होगा तो मुझे what से start करना है, तो मैंने what से start किया. What a clever girl Sheila is, और exclamation mark का होना बहुत ही जरूरी है, तब आपका सेंटेंस बता सकता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. यू हैव टू शो, आपको दिखाना ही पड़ेगा सेंटेंस के बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क. वापस मैं बोल रही हूँ, शीला इज अ वेरी क्लेवर गर्ल. फर्स्ट थिंग मैंने यहाँ से लेके ऑक्सिलरी वर्ब तक अंडरलाइन किया है, सब्जेक्ट से लेके ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मैंने वेरी को क्रॉस कर दिया है. और यहाँ पे क्योंकि मैंने बोला आर्टिकल ए है, इसलिए मैंने स्टार्ट कौन से वर्ड से किया है, what. तो what a clever girl, और your subject will come behind. आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो पीछे की साइड आ जाएगा. शीला is, ये हो गया मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अभी दूसरा असर्टिव सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे. The weather is very cold. पहले क्या करना है, आपको यहाँ से सब्जेक्ट से लेके आपको हेल्पिंग वर्ब तक अंडरलाइन करना है. फिर इफ यू हैव वर्ड्स लाइक वेरी, सो, एक्सट्रीमली, ग्रेटली या कोई भी वर्ड उसको क्रॉस कर दो तो आपको ये इजी गिर जाएगा. और फिर आंसर में अगर अ और एंड आर्टिकल्स नहीं है तो आपको हाउ से स्टार्ट करना है. हाउ कोल्ड द वेदर इज, और एक्सक्लेमेटरी मार्क का होना जरूरी है. आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ देयर इज नो आर्टिकल, दोनों आर्टिकल से सेंटेंसेस में नहीं है, तो आपको हाउ से स्टार्ट करना है और आपका आंसर होगा हाउ कोल्ड द वेदर इज, एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क. सो दिस इज चेंजिंग assertive to exclamatory sentences. That is, you have to underline to make it easier from subject to helping word. फर्स्ट थिंग वो देखो आप, फिर अंडरलाइन करने के बाद आपको वर्ड्स आएंगे वेरी, सो, एक्सट्रीमली, जो आपको नहीं लिखना है आंसर में. थर्ड रूल में अगर आपके सेंटेंस में और एंड होगा तो आपको व्हाट से स्टार्ट
So students, now we'll try of changing these sentences from assertive to exclamatory. So we'll start. It is very hot. This is your assertive sentence. So now we have to change this assertive sentence to exclamatory sentence. So what we have to see for that? अभी ये जो sentence है, it is very hot, ये assertive sentence है. आपको exclamatory में change करना है. तो पहले हम देखेंगे क्या इस sentence में है. पहले जैसे कि मैंने फर्स्ट रूल बताया, आपको सब्जेक्ट से लेके ऑक्सिलरी वर्ब तक अंडरलाइन करना है. अगर ऐसे वर्ड्स होंगे जैसे कि वेरी, ग्रेटली, एक्सट्रीमली, सो, उसको कैंसिल करना है कि वो आपके आंसर में नहीं आएगा. और अगर आपके दो आर्टिकल्स है अ और एंड, तो वो व्हाट से स्टार्ट होगा. अगर आर्टिकल्स नहीं होगा तो वो हाउ से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं तो कौन से वर्ड से ये स्टार्ट होगा? हाउ. सो वी हैव टू राइट हाउ हॉट इट इज exclamation mark. This becomes your exclamatory sentence. ठीक है. अभी हम सेकेंड वाला देखते हैं. राज was a hard working boy. ये वापस है आपका assertive sentence. आपको अभी से exclamatory बनाना है. तो यहाँ पे वापस आपको मैंने जैसे बताया, सब्जेक्ट से लेके हेल्पिंग वर्ब तक आपको अंडरलाइन करना है. ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे आर्टिकल होगा तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो व्हाट से स्टार्ट होगा. तो आपको क्या लिखना है? व्हाट हार्ड वर्किंग बॉय राज was an exclamatory mark. You have not to forget your exclamatory mark. अगर ये सब चीजें आप भूल जाएंगे, exclamation mark, full stop, तो आपका मार्क्स कट हो सकता है. So be particular using full stop, exclamation mark, question mark wherever necessary. Okay. Now we go to the third one. The sky is very high. वापस ये आपका हो गया assertive sentence. चेंज करना है exclamatory में. The sky is very high. यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला, यहाँ तक अंडरलाइन करना है. Very is there, so you have to cross that. क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. ये क्योंकि मुझे आपको इजी करना है इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ. और there is no article. वापस यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं है और एन, तो आप ये किससे स्टार्ट करेंगे? हाउ. हाउ हाई the sky is, exclamation mark which is necessary. This becomes your exclamatory sentence. Is this clear with you all? I want you all to write what I just did before this and this into your notebook so that it becomes easier for you. Now I'll start the fourth one, that is exclamatory to assertive. First you have finished off with this one. In the third part, we did the transformation of assertive to exclamatory. Now, in the fourth part, we will do it from exclamatory to assertive. So now we'll just go through the rules so that it becomes easier for you. पहले हम ये rules पढ़ लें तो ये आपके लिए easy हो जाएगा. First, bringing the subject to the beginning of the sentence. जो subject है वो आपको पहले लेके आना पड़ेगा जब आप assertive sentence का आंसर लिखते हो. सेकेंड पॉइंट, यूजिंग द वर्ड वेरी. जैसे वो मैंने पहले बताया आपको, जब एक्सक्लेमेटरी में आप असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में करते तो वेरी को निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको वेरी को ऐड करना है बिफोर द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडवर्ब. मींस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आपको ये वर्ड लिखना है, वो है वेरी. व्हाट आएगा तो आप अगर व्हाट आपके क्वेश्चन में आता है तो आपको वापस रिपीट कर रही हूँ. अगर आपका क्वेश्चन व्हाट से स्टार्ट होता है तो अ वेरी लिखना है. अगर हाउ से स्टार्ट होता है तो सिर्फ आंसर में वेरी लिखना है. अब ये दोनों सेंटेंस देख लेते हैं. व्हाट अ क्लेवर गर्ल शी इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. अभी आपको चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में. तो यहाँ पे क्या करना है, आपका जो वर्ड है दैट इज योर सब्जेक्ट, उसको
आगे लेना है तो वो हो गया शी इज अ, आंसर आएगा वेरी क्लेवर गर्ल। तो और यहाँ पे आपको लगाना है फुल स्टॉप। शी इज अ वेरी क्लेवर गर्ल। मैंने क्या ऐड किया है? अ वेरी क्लेवर गर्ल मैंने ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? व्हाट है, इसलिए मैंने अ वेरी। सेकंड में क्या है? हाउ हार्ड यू वर्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपको चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? पहले आपको सब्जेक्ट आगे लाना है, यू वर्क वेरी हार्ड। मैंने सिर्फ वेरी क्यों लगाया? क्योंकि हाउ के साथ वेरी जाता है और व्हाट के साथ अ वेरी जाता है। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, जब आप एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करते हो, यू हैव टू ब्रिंग योर सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग, आगे को सब्जेक्ट लाना है, वेरी का यूज करना है हाउ के लिए, अ वेरी का यूज करना है व्हाट के लिए, और फिर आपको ऐसे लिखना है जैसे कि मैंने आपको बताया। फुल स्टॉप इज वेरी नेसेसरी आफ्टर यू फिनिश राइटिंग द सेंटेंस, बिकॉज असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है एक सिंपल सेंटेंस। अभी ऐसे ही हम थोड़े से और सेंटेंसेस ट्राई करेंगे, फिर आपको पता चलेगा ये क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है। Students, let's try of changing exclamatory to assertive sentences. The first sentence क्या है? What a sad story she told us. This is an exclamatory sentence. तो अभी आपको चेंज किस में करना है? assertive sentence में। जैसे मैंने आपको बताया, अभी पहले आपको आपका सब्जेक्ट लेना है आगे, और उसके बाद वेरी लगा के आपको अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है, और अगर what होगा तो a very लिखना है। So we'll start. She told us a very sad story. Full stop. This becomes your assertive sentence. What is your answer? आपका आंसर क्या है? She told us, because what है इसलिए मैंने लिखा है a very sad story. Full stop. That becomes your assertive sentence. Now the second one, how strong you are. वापस से exclamatory sentence है, so we have to bring the subject in the beginning. Subject को आगे लाना है, you are very strong. Full stop. ये हो गया आपका assertive sentence. यहाँ पे मैंने सिर्फ very लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले रूल में बताया अगर how आए तो आपको सिर्फ very लिखना है, और what आए तो a very लिखना है. So you are very strong, assertive sentence. The third one, what a sweet girl she is, exclamatory sentence. Again you have to bring the subject, वापस subject को आगे लाना है, she is a, because what है तो very आएगा, a very sweet girl. Full stop. This becomes your assertive sentence. So I think this is clear with you that you have to bring your subject in the beginning. If there is what, you have to write a very. If there is how, you have to write very in your answer, and put a full stop after you have finished writing the sentence. Now I have finished with today's work, that is assertive to exclamatory and exclamatory to assertive. So please write this down in your notebook, and you get a small little PDF of both the exercises and even the previous ones. So please write down this into your notebook, so that becomes much more easier for you. If you all have any queries, you can let us know. Thank you.